प्रॉब्लम 2 हमारे पास जी, मोर ऑन इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, यानी फंक्शन से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए एंड द एरिया ए ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। अब इससे क्या मुराद है? देखें, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। फंक्शन हम कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल व्हेन आई से कि y इज इक्वल टू 4x, तो मैं कहता हूँ जी एक फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इसकी वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं इस केस के अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड y जो है वो इस केस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है इस केस के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह से जब आप अब ये क्या बन गया? एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर डेफिनेटली x एज एन इनपुट के तौर पे आ रहा है और y एज एन आउटपुट के तौर पे आ रहा है। इसी तरह से द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अब पेरीमीटर, पहली बात है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर की तमाम साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कहता हूँ जी एक साइड जो है उसकी लेंथ x है, तो फिर ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। अब इसके अकॉर्डिंगली पेरीमीटर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा? यहाँ पे याद रहे कि वी आर जस्ट डूइंग पार्ट ए। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? देखें जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ऑल साइड्स को ऐड कर दो, बिकॉज पेरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्री ऑफ, यानी लेंथ ऑफ, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट मीन्स x प्लस एक्स, चार साइड्स हैं, प्लस एक्स, तो हमारे पास आ गया 4x, ठीक है। यानी पेरीमीटर, P फॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो कह रहा है जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को, यानी पेरीमीटर को एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया लिखें, यानी आप यूं लिखें कि पेरीमीटर यानी पेरीमीटर ऐसा एक फंक्शन लिखें जिसमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी एरिया जो है स्क्वायर का वो इंडिपेंडेंट के तौर पे आए और पेरीमीटर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। बिकॉज इस केस में पेरीमीटर डिपेंडेंट तो है, लेकिन वो साइड ऑफ स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? साइड ऑफ स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि एरिया बेसिकली किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है? वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय, अब चूंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ एक जितनी है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जनरली हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब चूंकि स्क्वायर के अंदर लेंथ और ब्रेथ एक जितनी है, तो आई वुड से कि x मल्टीप्लाइड बाय x, दैट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसका मतलब एरिया जो है वो किसके इक्वल है? x स्क्वायर के इक्वल है। अब इस केस में देखिए दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x और ये है एरिया इज इक्वल टू 4, एरिया इज इक्वल टू x स्क्वायर। दैट मीन्स के दोनों केसेस में, यानी इस केस में पेरीमीटर डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, इस केस में एरिया डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। यानी पेरीमीटर तो फंक्शन तो है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन एरिया का नहीं है बल्कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है। लेकिन वो चाह रहा है कि एरिया का फंक्शन बनाए, तो फिर क्या करेंगे? हम देखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे लेंथ ऑफ साइड, यानी अगर आपके पास एरिया गिवन हो, अगर आप यहाँ से रिवर्स आते हैं तो एरिया गिवन हो तो वहां से साइड कैसे निकाली जा सकती है? तो डेफिनेटली आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, एरिया का स्क्वायर रूट कर लें और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लें, ठीक है। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट, चले मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है, या चले हम उसके नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। इसका मतलब है अगर आपने लेंथ मालूम करनी हो, एरिया गिवन हो, लेंथ मालूम करनी हो, तो आप स्क्वायर रूट कर लें एरिया, तो आपके पास लेंथ ऑफ स्क्वायर आ जाएगी। अब ये x की जो वैल्यू है, ये अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर पुट करता हूं तो ये बन जाएगा पेरीमीटर इक्वल्स 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए। अब अगर आप देखें तो पेरीमीटर जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ स्क्वायर आ गया। मीन के पहले तो क्या होता था कि आपको लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो मालूम होनी चाहिए थी, तब आप पेरीमीटर या एरिया फाइंड आउट कर सकते थे। अब इस केस में आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए एरिया मालूम हो, इसका मतलब यहां से अगर आप एरिया चेंज करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पेरीमीटर चेंज होता जाएगा। तो इस केस में एरिया एक इंडिपेंडेंट के तौर पे आ रहा है, पेरीमीटर उसके डिपेंडेंट के तौर पे आ रहा है। तो ये वो चीज थी जो हमसे डिमांड की जा रही थी जी कि एक्सप्रेस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, यानी अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो फंक्शन है किसका? उसके एरिया का, ठीक है।
पार्ट बी है इसको देख लेते हैं। इसको पहले यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको नेक्स्ट हम स्क्रीन के ऊपर ले जाएं और इसको भी हम देखें ये किस तरह से कर सकते हैं। चलें जी, है जी द एरिया ए ऑफ सर्कल एज सर्कमफेरेंस ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। अब एरिया ए, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है? दिस इज सर्कल, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है और सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है? लेट्स से दिस इज सर्कल एंड दिस इज रेडियस आर। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, बिकॉज पाई तो एक कांस्टेंट है तो ये उसके रेडियस का फंक्शन है। और व्हाट इज सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू पाई आर, टू पाई आर। अब इसका मतलब है कि सर्कमफेरेंस भी किसका फंक्शन है? रेडियस का फंक्शन है, बिकॉज टू पाई इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। अब हमने लिखना है एरिया ए ऑफ सर्कल, यानी ए को डिपेंडेंट रखना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी, और सी को हमने इंडिपेंडेंट बनाना है। अब मैं यहाँ से देखूंगा व्हाट इज आर इक्वल टू, आर यहाँ पे किसके इक्वल है? तो आर यहाँ पे इक्वल आ गया, आर यहाँ पे इक्वल है सी ओवर टू पाई के, सी ओवर टू पाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ, आर इज इक्वल टू सी ओवर टू पाई। लेकिन यहाँ पे तो आर स्क्वायर है, बिकॉज मुझे तो आर स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करो तो डेफिनेटली आ जाएगा सी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। अब ये आर स्क्वेयर की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट कर दो तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा पाई टाइम्स सी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर। अब पाई स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई विल बी कैंसिल आउट विद द स्क्वेयर, तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? एरिया इक्वल आ जाएगा जी सर्कमफेरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिवाइडेड बाय 4 पाई। सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। आप सर्कमफेरेंस को आप चेंज करते जाएं तो एरिया ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, बिकॉज 4 पाई इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इस तरह से आप जो है वो एरिया ऑफ सर्कल को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस।